हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात, मैथमेटिक्स। देखिए फंक्शन चल रहा था, हम लोगों ने फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और आज हम करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शन कितने तरीके के होते हैं। ओके, इसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में हमने लिखा पहला कांस्टेंट फंक्शन, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन और रेंज भी किया था, है ना। डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं उन एक्स की वैल्यूज को जिनको किसी भी फंक्शन में रखने की हमें इजाजत है, यानी हम x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, वो x की वैल्यू क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। और उन x की वैल्यू को रखने पर fx की जो वैल्यू आती है या y की जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, अच्छा हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। अगर हमारा ग्राफ x एक्सिस में माइनस x एक्सिस से, देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस होता है ना, सपोज कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस से में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जहां तक जा सकता है, अगर हमारा ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक x एक्सिस के अलोंग जितना जाएगा वो उसका डोमेन कहलाएगा। ओके, और हमारा ग्राफ माइनस y एक्सिस से प्लस y एक्सिस यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नीचे से ऊपर कितना जाएगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। डोमेन क्या है? वो x की क्योंकि वैल्यू होती है तो वो x एक्सिस के अलोंग चलता है, और रेंज क्या होती है? y की वैल्यू होती है जिसको fx भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है? माइनस y से यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे y एक्सिस के अलोंग चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, देखिए इनमें क्या है। सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? f सच दैट r टू r। हमने आपको बताया था ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे ये है ना r टू r या a टू b, जैसे हम करते थे a टू b करते थे, तो a क्या कहलाता था? डोमेन, और b कहलाता था कोडोमेन। ओके, तो यहाँ पे डोमेन भी हमारा r है और कोडोमेन भी हमारा r है। ओके, अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू k। अगर कोई फंक्शन हमारा इस टाइप का है कि fx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे fx इज इक्वल टू 5 बाई fx इज इक्वल टू 5 है, सपोज कीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हम x की जगह कुछ भी रखें, अगर फंक्शन की वैल्यू हमेशा 5 ही आ रही है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्या मतलब? जैसे fx इज इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं f1 की वैल्यू निकालूंगा तो भी 5 ही होगी। क्यों? हमने आपको देखिए फंक्शन में वैल्यू रखना सिखाया था, तो वैल्यू हम कैसे रखते थे? जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है सपोज कीजिए, और मुझे f1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मींस 1, तो ये क्या आ जाएगा? f1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। बट अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है कि fx इज इक्वल टू 5 यानी कांस्टेंट है, तो हम जब x की जगह यहां पे 1 रखेंगे तो इधर RHS में x की जगह रखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 5 एज इट इज आता रहेगा। चाहे हम f0 की वैल्यू निकालें, अगर हम f0 की वैल्यू निकालेंगे तभी भी 5 आएगा। अगर हम f2 2020 या 2021 की वैल्यू निकालेंगे तो भी 5 आएगा, है ना। तो ये वैल्यू क्या आती रहेगी? 5 ही आती रहेगी, क्योंकि वैल्यू सेम आती जा रही है, कांस्टेंट आती जा रही है, इसलिए इस फंक्शन का नाम क्या है? कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये हमने k ले लिया, यानी k डिस्टेंस पे, k का मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया आप x एक्सिस पे कितना भी चले जाएं, यहां चले जाएं, यहां चले जाएं, यहां चले जाएं, यहां चले जाएं, कहीं भी जाते रहें, लेकिन आपको y पे वैल्यू सेम मिलेगी। सपोज ये k है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 पे वैल्यू k, 2 पे वैल्यू k, 3 पे वैल्यू k, 4 पे वैल्यू k, तो सेम वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव साइड जाते हैं, -1 पे जाते हैं, -2 पे या -2.5, किसी पे भी अगर आप जाते हैं, पूरे रियल नंबर पे आप कहीं भी जाते हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है? सेम मिलती है, जो कि k मिल रही है। तो ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। आपको दे सकता है वो, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सपोज कीजिए वो कहेगा इफ fx इज इक्वल टू लैम्डा या fx इज इक्वल टू m, फाइंड द वैल्यू ऑफ f 2021। तो अगर उसने वैल्यू m दे दी, x की वैल्यू यानी किसी भी x के लिए 2021 है, तो इसका मतलब किसी भी वैल्यू के लिए यानी x की जगह आप कुछ भी पुट करें, आपकी वैल्यू हमेशा वही आएगी जो उसने दी है। सपोज करो हमने यहाँ पे 5 दी थी, तो हर वैल्यू के लिए 5 ही आ रहा है ना। 2021 के लिए भी 5 है, तो आप 5 ऑप्शन लगा कर आ जाएंगे। तो सिंपल सा, यानी ऐसे वो कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए नोट करने वाली ये है DF और RF। DF का मतलब ये है कि डोमेन,
यानी फंक्शन का डोमेन क्या है। तो डोमेन हमें दिख रहा है, ये हमारा ग्राफ पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना हो गया, पूरा रियल नंबर हो गया, तो ये तो रियल नंबर हो जाएगा। और अगर हम रेंज की बात करते हैं, मैंने आपको बताया डोमेन हम ग्राफ में कैसे देखेंगे, डोमेन होगा जो ग्राफ एक्स एक्सिस से वाई एक्स मतलब पूरा एक्स एक्सिस जा रहा है, जहां जहां तक जा रहा है एक्स एक्सिस पे इज कॉल्ड डोमेन, और जहां जहां वाई एक्सिस पे जा रहा है इज कॉल्ड रेंज। तो आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पे तो ये पूरा इधर से इधर तक जा रहा है ना, कहीं भी जा सकता है, इसलिए ये तो पूरा आर हो गया। बट रेंज में अगर हम देखेंगे सिर्फ क्या वैल्यू आ रही है, हमेशा के, यानी आप कुछ भी रखिए एक्स की जगह, आपको मिल क्या रहा है, मिल रहा है आपको वही नंबर जो यहां लिखा है 5, यानी के हमारे, क्योंकि क्वेश्चन में के डिफाइन है, तो रेंज कितनी आ जाएगी इसकी के, तो रेंज इसकी के है। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। देखिए जब एक दो फंक्शन और पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का। इसका क्या मतलब हो गया, अगर आप यहां पे 2 लेंगे तो आपको यहां पे भी 2 ही लेना पड़ेगा, अगर आप f -5 लेंगे तो यहां पे भी -5 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम x की जगह जो इधर रखते हैं वही हमें इधर रखना होता है। भाई x की जगह अगर आप 2 यहां रखेंगे तो यहां भी रखेंगे, इसमें तो x है ना RHS में, उस लास्ट वाला जो हमने फंक्शन पढ़ा है अभी, उसमें तो यहां पे कांस्टेंट था, तो उसमें x था ही नहीं, तो हम कहां रखते, बट यहां पे x है तो x की जगह अगर यहां पे 2 रखेंगे तो इधर भी रखना होगा, तो इसका मतलब यह है जो भी हम रखेंगे वही हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे आता है, सपोज करो आप x की जगह 1 रखते हैं, देखिए ये 1 है, सपोज करो ये अगर पॉइंट 1 है तो y पे कहां जाएंगे आप ऊपर चले जाएंगे, देखिए यहां पे, तो ये सेम स्क्वायर मिलेगा आपको, स्क्वायर यानी 1,1, यानी आपने 1 डाला तो 1 ही मिल गया आपको, यानी अगर आप ये डिस्टेंस 1 चले, ये वाली डिस्टेंस 1 चले, तो आपको ये वाली डिस्टेंस भी खुद ब खुद 1 मिल गई। तो 1 चलेंगे तो 1 मिल रहा है, यही तो यहां हो रहा था। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा हमें, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा हमें, -5 रखेंगे तो -5, देखें हम -5 रखते हैं तो x एक्सिस पे रख सकते हैं हम, क्योंकि हमारा जो डोमेन होता है वो होता है जो हम x एक्सिस पे चलते हैं। ओके, तो हम -5 कहाँ, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ आएगा, तो हमारा ग्राफ देखेंगे, अब हम इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ कहाँ है, तो ग्राफ देखो नीचे है यहाँ, ये रहा इसकी सीध में यहाँ, तो ये -5 वाली लाइन ही आपको मिलेगी। यहाँ अगर आप -5 पे आएंगे तो आपको -5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर आप -5 रखेंगे तो -5 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ये 3 मिल जाएगा, तो ये 3,3 पॉइंट आएगा आपके पास। तो आप 3 रखेंगे तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अगर हम ध्यान से देखें कि इसका डोमेन, देखिए इसमें भी हमने लिखा है डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ, तो डोमेन कितना है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये ग्राफ देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक है वो नीचे की साइड जा रहा है, बट इस साइड भी तो जा रहा है ना, देखिए ये एक्स एक्सिस की साइड भी जा रहा है, ये दोनों साइड में जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस भी जा रहा है और एक्स एक्सिस भी। क्यों, क्योंकि ये उनके बीच से निकल रहा है, तो ये ऐसे जाते ऐसे जाते ऐसे कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी -x की तरफ जाएगा, और उधर कहां जाएगा, +x की तरफ, यानी प्लस इनफाइनाइट की तरफ। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है। और वैसे भी हमने डोमेन पढ़ा था, क्या रखा था, जो हमें x की जगह वैल्यू रखने की इजाजत है, तो कुछ भी रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें कोई भी वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम जो x की वैल्यू रख सकते हैं जिनमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वही वैल्यूज कहलाती है डोमेन। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, इसका रियल नंबर। अब रेंज की बात आती है, तो रेंज में देखिए कोई एक पॉइंट नहीं है, रेंज भी इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका ग्राफ देखिए बिल्कुल नीचे से लेके और ऊपर ऊपर तक जा रहा है, तो जो नीचे से ऊपर जाए वो वाई एक्सिस होता है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, रेंज भी इसका पूरा रियल नंबर है। और वैसे भी आप देख पा रहे हैं जो भी हम यहां रख रहे हैं वही हमें मिल रहा है, यानी 2 रख रहे हैं तो 2 मिल जा रहा है, -5 रख रहे हैं तो -5 मिल रहा है, जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं वही मिल रहा है, इसलिए जो डोमेन होगा वही रेंज होगा। तो देखिए डोमेन भी हमारा रियल नंबर है और रेंज भी हमारा रियल नंबर है। ओके, और पढ़ते हैं, देखिए कुछ फंक्शन, हाँ कुछ पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है ना। तो पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसे मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा भी होगा, 7th 8th क्लास में होता है मॉडुलस, यानी जो पॉजिटिव करने के काम आता है नंबर्स को। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, fx इज इक्वल टू √(x²), जिसको हम mod x भी बोलते हैं। और ये कैसे डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू खुद यही नंबर हो जाता है,
यानी x ही हो जाएगा, यानी जो मॉडुलस में है वो एज इट इज हो जाएगा। बट अगर ये x 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे 5 है, सपोज कीजिए 5 का मोड चाहिए मुझे, तो हम ध्यान देंगे कि मोड के अंदर रखी हुई जो क्वांटिटी है वो क्या है। जैसे यहाँ पे मोड के अंदर रखी हुई क्वांटिटी x था, अब हमने x देखा, x अगर 0 है तो एज इट इज आ जाएगा, और अगर 0 से ज्यादा है तब भी एज इट इज आ जाएगा। तो जो मोड के अंदर की चीज है वो क्या है, 5 है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एज इट इज आ जाएगा। तो 5 का मोड क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट अब वो कह रहा है कि अगर ये नेगेटिव है, सपोज कीजिए मैं -5 रख देता इसको, देखिए -5 रख दिया मैंने, तो अंकल कह रहे हैं कि अगर x 0 से छोटा है, मींस अगर वो नेगेटिव है, तो हम उसके आगे एक नेगेटिव और लगाएंगे। मतलब ये जो x था, यानी जो मोड के अंदर था, उसको एज इट इज रखेंगे और उसके आगे एक माइनस लगा देंगे। तो हमारे मोड के अंदर क्या है नंबर, -5, तो हम -5 तो ये रखेंगे, बट इसके आगे एक माइनस लगा देंगे। देखो इसने कहा है कि माइनस लगा दो, तो हमने देखा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस हो गया। तो इससे क्या बात साबित हुई है, इसके अंदर इससे ये बात साबित हुई है कि मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो भी पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आप नेगेटिव, आप कुछ भी रख लीजिए, मोड के अंदर 0 रखेंगे वो तो 0 ही आ जाएगा एज इट इज। उसने कहा है कि अगर x 0 होगा तो वो तो x ही आ जाएगा, यानी 0 ही आ जाएगा जो नंबर है। लेकिन अगर मान लिया -202 है तो वो भी पॉजिटिव ही बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर रखें हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो देखिए यहां से फिर डोमेन और रेंज समझ में आता है हमारे, यानी हम रख तो कुछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें नेगेटिव रख लीजिए, पॉजिटिव रख लीजिए, पॉइंट में रख लीजिए, कैसे भी नंबर रख लीजिए आप, डिवाइड वाले रख लीजिए, फ्रैक्शन यानी कुछ भी रख लीजिए, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, है ना। रख सकते हैं कुछ भी, इसका मतलब डोमेन आपका रियल नंबर है। जब कुछ भी का मतलब होता है रियल नंबर, यानी पूरा रियल नंबर आप यहां रख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे रेंज क्या आ रहा है, रेंज हमेशा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर हम नहीं ला पा रहे हैं। तो जो नंबर हम नहीं ला पाते वो हमारी रेंज में नहीं होते, ओके। जो नंबर हम ला पाते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, रेंज में क्या आ रहा है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर। और क्योंकि 0 हम ला पा रहे हैं तो क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है जो चीज हमारे पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो 0 भी हमें मिल सकता है, देखिए अगर 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, बट अगर आप नेगेटिव रखेंगे आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब रेंज में वो नंबर नहीं होंगे। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ, देखिए प्रॉपर्टीज कैसे हैं। अगर आप सपोज कीजिए कोई इंटीजर ऐसे है कि 5 की पावर, या कोई नंबर है, नंबर की पावर 3 है, तो वो सेम ऐसा ही होगा कि उस नंबर की पावर 3 ऐसे कर दीजिए, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर आएंगे। भाई 5 मोड 5 की वैल्यू, मोड 5 की पावर अगर आप 3 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125, और 5 की पावर 3 कितनी आ जाएगी, 125, और उसका मोड फिर 125, तो दोनों आपस में बराबर ही तो होंगे। तो एक प्रॉपर्टी तो ये है। एक प्रॉपर्टी ये है, ये मैंने दोबारा क्यों लिखा, हाँ एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये 2 बार लिखा गया, देखिए एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर x और y दोनों प्रोडक्ट में है और उनका मोड लिया जाए तो वो अलग अलग मोड के इक्वल होगा, है ना। अगर 2 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे 2 × 5 हम लिखना चाहें तो हम उसको अलग अलग मोड में लिख सकते हैं, मोड 2 × मोड 5। और अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में भी लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये है, मोड x = a, तो x की वैल्यू +- a हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब, अगर सपोज कीजिए, देखिए इफ मोड x = 10 है तो याद रखना x की वैल्यू +10 और -10 दोनों हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। भाई आप x की जगह +10 रख के देखिए, तो +10 का मोड +10 ही आएगा, तो 10 = 10 हो जाएगा। सिमिलरली आप x की जगह -10 जब रखेंगे तो -10 का मोड भी +10 आएगा, तो +10 = +10, तो ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेंगे। एक यहाँ पे ये है कि अगर मोड x <a हो तो याद रखना x की वैल्यू -a से +a तक लाई करेगी, और अगर मोड x <a हो तो x की वैल्यू -a से छोटी होगी और +a से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, GIF।
यानी इसका दूसरा नाम होता है स्टेप फंक्शन, या इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, या इसको इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन कैसे होता है, देखिए इसको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू भी ऐसे बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स एक्स, जिसका मीनिंग होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए आप 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, तो याद रखना हम अगर रियल नंबर लाइन पे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और हम 2.3 देखना चाहें तो 2.3 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, 2.3 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट से हमेशा जो लेफ्ट में इंटीग्रल वैल्यू होगी या जो इंटीजर होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी लेफ्ट साइड, है ना। तो जैसे 2.3 ये है, तो 2.3 के लेफ्ट में 2 है, तो 2.3 का आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी इसका आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा। यह हमें ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा इंटीजर में आएगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 5.99999 कुछ भी हो, अगर उसका भी हम आंसर लाएंगे तो वो भी 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप देखें 5, 4, 5 और 6, तो 5.9 सपोज करो यहाँ पे आएगा 5.9999, तो हम इस पॉइंट के लेफ्ट में देखेंगे कौन सा इंटीजर है, तो इंटीजर क्या है 5, तो इसका मतलब 5 ही हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर सपोज कीजिए, देखिए अगर सपोज कीजिए ये ऐसे हो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें फाइंड करना हो, तो वो क्या आएगा, या सपोज कीजिए कोई इंटीजर ही है 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 का तो 2 ही आ जाएगा। किसी भी जो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 0.2 देखें, देखिए 0 यहाँ पे होता है, 1 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है, तो हम देख रहे हैं 0.2, तो 0.2 तो यहाँ पे होगा कोई छोटा नंबर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लेफ्ट में जाएंगे 0, तो 0 हो जाएगा। यानी हम उसको रियल नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करके देखते हैं ना, तो उसमें जो लेफ्ट साइड हमारा इंटीजर होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अगर नेगेटिव वाला आए, देखिए नेगेटिव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे -2.3, इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो आप सोच रहे होंगे -2 आएगा, नहीं -2 नहीं आएगा। क्यों, देखिए यहाँ 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, हमें चाहिए -2.3, तो 2.3 माइनस का यहाँ होगा। अगर यहाँ पे -2.3 है तो उसके लेफ्ट में देखिए -3, तो -3 विल बी द आंसर। तो हम यहाँ पे ये नोट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हैं लेकिन आंसर हमारा इंटीजर में आता है, तो हमें दिख रहा है कि रखने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू तो हम कोई भी रख लेते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या आता है, इंटीजर। इसका मतलब हमारा जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, यानी हम कुछ भी रख सकते हैं, पर रेंज जो है हमारी Z आ रही है, Z मीन्स इंटीजर्स, यानी जो इंटीजर है वही हमें मिल पा रहे हैं। तो जो हमें मिलते हैं वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अच्छा, इसका डोमेन क्या था, अच्छा हाँ लिख दिया, इसका डोमेन मॉडुलस फंक्शन का डोमेन लिख दिया, ठीक है। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आपसे इन फंक्शंस में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डीप नहीं चीजें पूछी जाएंगी, बस इतना पूछा जा सकता है कि भाई 2.317 इसकी वैल्यू क्या होगी इफ दिस रिप्रेजेंट्स GIF, अगर ये GIF क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ऐसे करके पूछ सकता है बस वो आपसे। तो आप बताएंगे उसे कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप रियल नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करेंगे तो उसमें लेफ्ट साइड क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस मुझे लग रहा है इतना ही आपसे पूछेगा, और ज्यादा नहीं पूछेगा। बस पूछ सकता है तो माइनस लगा देगा, -3.17, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। क्योंकि और तो फिर इस पे बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएंगे अगर वो बनाना चाहेगा तो इतने टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे। देखिए, अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, देखिए जैसे वो इंटीग्रल पार्ट फंक्शन था उसमें आंसर इंटीजर आ रहे थे, इसमें आएंगे फ्रैक्शन, यानी इसमें जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, फ्रैक्शन आएंगे, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये किस तरह डिनोट किया जाता है, fx इज इक्वल टू ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे इसको बोलते हैं। ये क्या है, अच्छा उस वाले का थोड़ा सा ग्राफ भी हम देख लें, वो तो पिछले वाला गया है। देखिए ये हमारा ग्राफ है, क्या मतलब इस ग्राफ का क्या मीनिंग है, अगर हम सपोज करो 0 से लेके 1 तक जाते हैं, अगर हम 0 से 1 तक जाएं तो हमें आंसर देखिए 0 ही मिलेगा। अभी बताया ना मैंने आप लोगों को, भाई जैसे सपोज कीजिए हम 0.999999 भी अगर लें तो उसका आंसर भी 0 ही होगा। क्यों होगा,
क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0.999 यहाँ होगा, तो उसके लेफ्ट में देखिए 0 होगा। तो ग्राफ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ग्रीन वाला है ना, हम 0 से लेकर कहां तक गए, 0 तक गए, सॉरी 1 तक गए, बट एग्जैक्ट 1 पे नहीं पहुंचे, यानी हम 1 से जस्ट पहले। तो अगर 1 से जस्ट पहले देखिए जैसे 0.9999, तभी भी उसका आंसर 0 ही होगा। देखिए हम 0 पे ही हैं, ऊपर हमारा ग्राफ नहीं गया। लेकिन जैसे ही हम 1 पे पहुंचेंगे, देखिए ये 1 पे, इसीलिए मैंने ब्लैंक किया हुआ, तो 1 पे हमारी वैल्यू 0 नहीं रह पाएगी, यानी हम 0 वाली लाइन पे नहीं रहेंगे, कूद के ऊपर चले जाएंगे। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इंटीजर्स होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर होता है, तो 1 का तो 1 ही होगा। अब आप 1 से आगे चलते हैं, जैसे 1.1 चलते हैं, 1.2 चलते हैं, एंड सो ऑन। अगर हम 1 से ज्यादा चलते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 से ज्यादा चल रहे हैं तभी भी 1 रहेगा, लेकिन हम 2 पे नहीं पहुंचे, इसलिए यहां पे होलो है, ये होलो लगा हुआ है। तो हम 1 से 2 तक गए, बट एग्जैक्ट 2 तक नहीं पहुंचे, तब तक हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भाई, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता है, 1.99999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इन सबको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर आएगा, 1 ही आएगा। तो इसीलिए ये भी हमें यहाँ ग्राफ में सब कुछ दिखता है ना, फंक्शन के बारे में पूरी की पूरी डिटेल उसके ग्राफ में मौजूद होती है। इसलिए हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ को पढ़ना और ग्राफ को स्टडी करना में बहुत ज्यादा मजा आता है। देखिए जैसे सपोज कीजिए 3 से लेके 4, देखिए 3 या चलिए 2 से, देखिए 2 से हम 3 तक गए, बट एग्जैक्ट 3 नहीं गए। तो जब 2.9999 तक भी जाएंगे तभी भी हमारी लाइन यही रहेगी, यानी 2 वाली, देखिए 2 वाली ही लाइन रहेगी। इसका मतलब 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 ही होगा। बट जैसे ही हम 3 पे आ जाएंगे, देखिए 3 पे हम यहां नहीं आएंगे, यहां आएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 पे आते ही हमारी वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। सिमिलरली नेगेटिव के लिए बनाए हुए हैं इसी तरीके से, है ना। जैसे हम 0.3 है, तो हम कहां जाएंगे, उसमें -1 आ जाएंगे फौरन। ठीक है भाई, यहां अगर हम इतना छोटा चल रहे हैं 0, तो हमारी वैल्यू कहां है, वैल्यू तो ग्रीन वाली है ना, तो ग्रीन वाला नीचे है, यानी -1 पे, तो हमारी वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे -0.3 है सपोज कीजिए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप रियल नंबर लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर -1 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने आपको बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सीधा सा दिख रहा है भाई, 0.3 होगा। भाई फ्रैक्शन पार्ट का मतलब होता है जैसे 5 रुपए 10 पैसे या 3 रुपए 6 पैसे, तो जो 6 पैसे हुए वो हमारा फ्रैक्शन पार्ट हुआ, क्योंकि 3 रुपए तो पूरे हो गए ना, जो पैसे बचेंगे इधर वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट बचेगा। तो वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। जैसे 2.3 है ना, 2 रुपए 30 पैसे, तो 0.3 हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाएगा, है ना। सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.03। तो सिमिलरली अगर आप को मैं ये कहूं कि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो भाई 2 तो पूरा का पूरा इंटीजर है, इसमें फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 रुपए 0 पैसे हैं, तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो क्या है, 0। तो किसी भी इंटीजर का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे ये बात साबित हुई है कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर रख लें, नंबर हमें यहाँ सब रखने की इजाजत है। तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या है, R है। डोमेन हमारा R है, बट हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है 0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू, उससे ज्यादा हमें वैल्यू नहीं मिलती। हम ग्राफ भी देख सकते हैं, देखिए ग्राफ में अगर आप देखेंगे हम 1 पे आए सपोज कीजिए, देखिए 0 से लेके हम 1 तक कहीं तक भी चले, हम 1 तक पहुंच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होलो बने हुए हैं, देखिए ये होलो है, तो होलो बने हुए हैं। तो होलो बनने का मतलब ये है हम 1 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम 1 से हमेशा नीचे रहेंगे, 0 से लेके 1 तक, यानी हमारी रेंज क्या रहेगी, 0 से 1 तक। 1 पे नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब ओपन, और 0 क्योंकि हमें अटेन कर पा रहे हैं, तो इसलिए 0 पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जो हमने पहले वाला पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा उसमें तो लिख ही दिया हमने, डोमेन इसका रियल नंबर है और रेंज क्या है, सब के सब इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा अब है लोगरिथमिक।
दो फंक्शन और बचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक log फंक्शन, log बड़ा मशहूर है, आप लोग जानते भी होंगे कि हाँ हम log फंक्शन पढ़ते हैं। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इनको नेक्स्ट लेक्चर में, छोटे टाइम का लेक्चर होगा उसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट शुरू करेंगे पीएनसी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उससे आपको थोड़ा मैथमेटिक्स की फीलिंग आएगी। ये जो सेट्स रिलेशन फंक्शन है इसमें थोड़ा सा ये उलझने वाला मैथमेटिक्स होता है। जो बच्चे इसके फिजिबल हैं जिनको, या जो इसे पढ़ रहे हैं इसी लाइन में, तो उन बच्चों के लिए तो ये आसान होता है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है उन बच्चों के लिए थोड़ा सा उनको टफ लगता है। ओके, thank you.